हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। बड़ीज कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज तो खैर ही होगी। आज सारी वीडियोस पता नहीं क्यों पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड आ गई, लेकिन कोई बात नहीं। चलो अब तो आ गया। तो आज का वीडियो जो है उसका टाइटल है कि पाक विल हेट दिस, इंडिया इज़ बिल्डिंग अ मैसिव एयर बेस ऑन पाकिस्तान बॉर्डर। तो मेरा ये ख्याल है कि कोई भी कंट्री हो वो हमेशा अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती है। तो कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट तो नहीं होगा इसमें, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि आपकी इस काम की वजह से पाकिस्तानी आर्मी मज़ीद डिफेंस का बजट डिमांड करेगी और हम फिर मज़ीद कर्ज़ा लेके उन्हें पैसे देंगे और वो कर्ज़ा फिर मेरी जैसी आवाम के सर पे पड़ेगा। तो आप ऐसा क्यों करते हैं यार? चलिए हम वीडियो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाइटमेयर अब शायद सच होने जा रहा है। अगर आपको याद हो 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के हाथों पाकिस्तान का ब्रूटल कार्नेज हुआ था। जी हाँ, वही वॉर व्हिच एंडेड विद हमारे एक सर थे, हमें बताते थे एंड मोर देन हाफ ऑफ इट्स कि पॉपुलेशन। जी हाँ, बिल्कुल वही वॉर। डिफरेंस नजर आया था ना 65 और 71 में, बहुत एविडेंट था। एस कार्ड इंडियन एयरफोर्स का, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ने सबसे पहले इंडिया के एयर बेसेस को ही टारगेट किया, द एयर बेसेस पर क्विकली रिपेयर्ड और वहीं से शुरू हुआ इंडिया का मुंह तोड़ रिटेलिएशन। फिर क्या था, थ्रू आउट द वॉर इंडिया ने अराउंड 6000 एयर अटैक्स लॉन्च किए पाकिस्तान पर, जबकि उसका आधा केवल 3000 ही पाकिस्तान कर पाया हम पर। इनफैक्ट इस इंपैक्ट से पाकिस्तान के 10 एयर बेसेस वर फुल्ली डेसिमेटेड and about 75 Pakistani aircrafts were destroyed. So now you understand the importance of an air base. और ये बात थी 1971 की। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो आपको मिल सकता है iPhone 14 only at ₹1। मैं बताता हूँ कैसे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो जो एयर बेस दीसा गुजरात में बन रहा है वो अकेले ही भारत को पाकिस्तान से बचाने के लिए काफी है। गुजरात एक ऐसा पॉइंट है जो कि नेवी को भी अटैक्स कर सकता है और उसको भाई देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब पाकिस्तान बॉर्डर के पार से कोई भी शरारत करेगा, कोई भी तरह की क्वेश्चनेबल हरकत करेगा, तो इंडिया उसे 10x पावर से पलटवार कर सकता है। वो 100 बार सोचने वाला है। एंड द रीजन इज क्योंकि पाकिस्तान के सभी इंपॉर्टेंट सिटीज अब इंडियन एयरफोर्स के डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक फाइटर प्लेन्स से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। जस्ट 130 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। एंड हेंस ये प्रोजेक्ट इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने एटलीस्ट ₹1000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये सिचुएटेड होगा इन द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ दीसा सिटी इन द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए 4500 एकर्स का मैसिव एरिया अलॉट किया गया है और इसके कंस्ट्रक्शन को 2 फेजेस में प्लान किया गया है। फेज 1 में मेन रनवे, टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट डिस्पर्सल एरिया कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और फेज 2 में टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एकोमोडेशन कंप्लीट होगा। यहाँ पर लाइट वेट डिफेंस कॉम्बैट व्हीकल्स, जिसकी फ्लाइंग कॉफिन कहे जाने वाले MiG-29 और इंडियाज होम ग्रोन तेजस फाइटर्स पोजिशन होने वाले। और इस 1000 करोड़ वर्थ के एयरबेस का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही फास्ट ट्रैक पर होगा और इसीलिए तो ये सिर्फ 2 साल में बनके वेस्टर्न इंडिया की सुरक्षा में तैनात हो जाएगा। लेकिन होल्ड ऑन, let me tell you one thing. Disa Air Base is not a mere takeoff and landing point for aircrafts. उसका लोकेशन, उसके फीचर्स, सब के पीछे एक सोचा समझा मास्टर प्लान है, which is ये एयरबेस अकेला ही इंडिया के 4 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा। नंबर 1, काउंटरिंग यूएस। Now, it's a well-known fact कि यूएस और पाकिस्तान यार हमारी यूएस से कहाँ बनती है यार। 2002 में यूएसए ने टेररिज्म को कॉम्बैट करने के नाम पर पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्लस एडवांस वेपनरी दिए थे और ये सारे पैसे क्वाइट आयरॉनिकली पाकिस्तान ने टेररिज्म में इन्वेस्ट किया है। बट फाइनली 2018 में ट्रंप ने पाकिस्तान को दिए सारे सिक्योरिटी एड्स वर्थ अबाउट $900 मिलियन कैंसिल कर दिए थे। लेकिन soon came another twist. ट्रंप का ये डिसीजन didn't stay for too long, क्योंकि जो बाइडेन ने पावर में आकर पाकिस्तान की F-16 फ्लीट की डील को फिर से दिए अगेन इन द नेम ऑफ काउंटर टेररिज्म। एंड नाउ टू जस्ट रिफ्रेश योर मेमोरी, 2019 के एयर स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन
यही F-16 को टैकल करते करते LOC क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गए थे एंड दैट रिजल्टेड हिम इन बीइंग कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान। तो विंग कमांडर अभिनंदन F-16 को मार गिराने में कामयाब रहे, लेकिन F-16 की वजह से पाकिस्तान डेफिनेटली हैड एन एज ओवर अस। नाउ पाकिस्तान और यूएस के बीच में हुई ये F-16 की रिन्यूड डील को वैसे तो इंडिया ने कड़े शब्दों में क्रिटिसाइज किया और यूएस और पाकिस्तान को क्लियरली ये मैसेज दिया है कि यू आर सेलिंग वेपन इन द नेम ऑफ टेररिज्म। When you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, I mean, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. Well, you are हाँ, not वैसे fooling anyone. टेररिज्म में तो JF-17 यूज हो रहा saying है, F-16 तो नहीं हो लेकिन रहा। सिर्फ शब्दों पर रिलाय नहीं किया जा सकता ना, और इसीलिए वी हैव अ वेरी टैक्टफुली प्लान्ड प्रिवेंटिव मेजर व्हिच इज नन अदर देन दीसा एयर बेस। सो इंडिया को दीसा पता है एयर कि बेस। पाकिस्तान के F-19s को स्टेशन किया गया है इन 3 एयर बेसिस पर, मीरपुर खास, हैदराबाद और शहबाज। सो दीसा एक ऐसा लोकेशन है जहां से तीनों एरिया से आते हुए कोई भी एयरक्राफ्ट को मिड एयर में ही इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, यानी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बिफोर इट इवन टचेस इंडियन टेरिटरी। फिनोमिनल प्लानिंग, राइट? और सब्सिक्वेंटली इससे इंडिया का एक और मेजर कंसर्न इरेज आउट हो जाएगा, व्हिच इज आवर ऑब्जेक्टिव नंबर 2 टू प्रोटेक्ट गुजरात's $1 billion इंडस्ट्री। देखो, हमने बात किया कि कैसे गुजरात तो पाकिस्तान हब के है इंडस्ट्री का। F-16s इन एयर बेसिस पर पोजीशन है। अब इससे एज स्कैरी एज इट मे साउंड, इंडिया के फाइनेंशियल सेंटर्स जैसे अहमदाबाद, भावनगर और वडोदरा भी नेचुरली रिस्क जोन में फॉल करते हैं, यानी इंडिया का बहुत सारा वेल्थ इज एट स्टेक। एग्जैक्टली कितना? वेल, लेट्स हैव अ लुक। गुजरात, जो कि इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट है, उसकी मेजॉरिटी जीडीपी हमने यानी देखा था $68 इसको। बिलियन की जीडीपी अहमदाबाद से ही आती है। जो अहमदाबाद कि पूरे खुद इंडिया- का eighth पाकिस्तान richest से city है, बहुत ज़्यादा है। and भावनगर टू lies on a uniquely strategic location, जिसकी वजह से वो 1860 से ही एक important trading center है। यहाँ की salt, diamonds and chemical industries is one of the best in the nation। और अगर वडोदरा की बात करें तो इंडिया के 35% पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट्स यहीं पर मैन्युफैक्चर होते हैं। ये पावर सेक्टर और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट हब है, लेकिन थैंक्स टू हब है। दीसा एयरबेस ये सब सिटीज विल बी फुल्ली प्रोटेक्टेड। उल्टा इससे टेबल्स कुछ इस तरीके से टर्न होंगे कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सेंटर्स है लाइक हैदराबाद, कराची और सुखूर, ये सारे विल नाउ फॉल अंडर द सक्खर। रेडार ऑफ दीसा। अब इससे सक्खर तो इतना मेरे तो ख्याल में clear हो इतना गया है कोई कि द स्काइज हब ऑफ नहीं वेस्टर्न है। इंडिया विल बी सेफ। हैदराबाद, कराची। लेकिन दीसा एयरबेस की आंखें भारत के जमीन और समुद्र पर भी होगी, और इसीलिए चलिए समझते हैं इसके ऑब्जेक्टिव नंबर 4 के बारे में, which is surveillance in border areas of Gujarat and Rajasthan. गुजरात So and apparently राजस्थान। गुजरात पाकिस्तान के साथ 506 किलोमीटर सबसे ज्यादा जो है ना ये रिस्क वाली बाउंड्री राजस्थान की है। और इससे ऑफ कोर्स इन एरियाज Okay. में देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इनफैक्ट लेट्स नॉट इवन फॉरगेट कि इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 कैसे स्टार्ट हुआ था। गुजरात बॉर्डर के थ्रू ही पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ पर अटैक किया और वहां का एक पुलिस स्टेशन कैप्चर कर लिया था। ऑब्वियसली ऐसे इंसिडेंट्स अब कम हुए, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी गुजरात और राजस्थान में आज के टाइम पे भी क्रिटिकल है, और हालातों को और भी बदतर बनाने के लिए सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, गुजरात में भी ऐसे कुछ रीजन्स है जिस पर पाकिस्तान अपना क्लेम रखने की झड़प कोशिश होती करता रहती है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है सिर क्रीक। सिर क्रीक एक 96 किलोमीटर क्रीक। लॉन्ग वाटर स्ट्रिप है जो कि रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है, और ये पूरे एशिया का लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है। और ये भी संभव है कि इस एरिया के सी में ऑयल और गैस के रिजर्व्स भी पाए जा सकते हैं। अब सीधी सी बात है, इस एरिया की इतनी विशेषताएं होंगी तो इस पर पाकिस्तान की नजर जरूर पड़ेगी। एंड एज अ काउंटर मेजर, जाहिर सी बात है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस का इतना प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर अगर इस रीजन में बना वहाँ दिया पे होगा तो these regions will definitely। be better guarded, और दीसा के आने पर ये ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा। बट अब तक बात हुई इंटरनेशनल सिक्योरिटी। जी, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक कि ये जो बेस है, मैसिव एयर बेस दीसा, ये ना सिर्फ पाकिस्तान को काउंटर कर रहा है, बल्कि जो यूएस पाकिस्तान को यूज़ करता है इंडिया को तंग करने के लिए, जो कि इंडिया का क्लेम है, वो भी काउंटर हो जाएगा, और ये अपने इकोनॉमिक जोन भी सेफ गार्ड कर लेंगे, और साथ में बॉर्डर सिक्योरिटी भी बेहतर मैनेज होगी। डेफिनेटली कोई भी कंट्री हो, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी यही होता है कि भाई मैं अपनी टेरिटरी और अपने जो मुफादात हैं उनको बेहतर अंदाज में जो है वो सेफ गार्ड करूँ। बट द थिंग इज़ कि जब ये वाली दौड़ होती है ना, हथियारों की दौड़, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे ख्याल में इंडिया को इसलिए नहीं होता या उनकी आवाम को इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एक बहुत बड़ी इकॉनमी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान जो है, एक तो वैसे काम नहीं करते, और जो थोड़ा बहुत करते भी हैं
तो आपको पता है कि हमारे पॉलिटिशियंस कैसे हैं और हमारे जर्नल्स कैसे हैं। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा लें कि जो भी पॉलिटिशियन जब बिल्कुल अपनी आखिरी उस पर आ जाता है या गवर्नमेंट से किक आउट होता है तो वो बाहर भाग जाते हैं। इनके बच्चे भी बाहर होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बाहर होती हैं, इनके बिज़नेस भी बाहर होती हैं। कि पाकिस्तान को कुछ हो जाए, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सिमिलरली हमारे जर्नल्स हैं, बहुत कम ऐसे होंगे जो पाकिस्तान में रहते हैं, वरना मेजॉरिटी जो है या ऑस्ट्रेलिया में रहती है रिटायरमेंट के बाद, या यूएस में रहती है, या फिर गल्फ़ में जाके रहना पसंद करती है। पाकिस्तान को वो जस्ट यूज़ करते हैं सैलरीज़ के लिए, पेंशन के लिए एंड एडवांटेजेस के लिए। तो ये सारा बिल फटता है जाके अवाम के ऊपर, क्योंकि आपका ये होगा तो उन्हें बहाना मिल जाएगा कि भाई देखो वहाँ पे बेस बन रहा है, हमें मज़ीद डिफेंस बजट तो हमें भी बेस बनाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। और फिर जो हमारा डेवलपमेंट बजट होता है, हमारा हेल्थ बजट होता है, हमारा एजुकेशन बजट होता है, वो उसको कट लगा के डिफेंस बजट को पूरा किया जाएगा, जो कि मुझे काबिल कबूल नहीं है एटलीस्ट। और हम इस बारे में अक्सर वोकल होते भी हैं। बाकी राइट है हर कंट्री का अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपने उसको सेफगार्ड करने का, लेकिन मैं समझता हूँ ये जितना इस वक्त फायर पावर इंडिया के पास है तो कोई लोड तो कोई नहीं थी पाकिस्तान को मज़ीद तंग करने की। लेकिन चलो आपने तो कर दिया जो करना था, अब ये लोग फिर से पैसा मांगेंगे हमसे, फिर कर्जा लेंगे, फिर और ये साइकिल चलता रहेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।